हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। एसएससी सीजीएल 2023 की कट ऑफ का आपको बेसब्री से इंतजार होगा, जो 2023 टीयर 1 हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि सर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने के चांसेस हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आई एश्योर यू, जो भी 120 से 40 की विंडो में इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे दुख जो है वो रिलीफ हो जाएगा, आपको पेन जो है आपका कम हो जाएगा। मैं कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करने वाला हूं, जो मैं खुद देख के जो है वो शॉक हो गया। टोटल 39 शीट्स मैंने क्रिएट करी है नॉर्मलाइजेशन की, जितनी शिफ्ट हुई थी। ठीक है, इस टाइप की शीट्स हैं। ये शीट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम एसएससी कोर 123 पर, और यूट्यूब पर भी बताऊंगा इसको एक्सेस करने का तरीका। ठीक है, इस शीट में आप देख सकते हो, यहाँ पर स्कोर की विंडो बनी हुई है, हर शिफ्ट का है। जैसे 14 जुलाई की 4th शिफ्ट है, तो अगर मैं यहाँ पर स्कोर डालता हूँ सपोज 120 मार्क्स, तो नॉर्मलाइज होकर स्कोर आ रहा है 136। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 150 मार्क्स, तो यहाँ आ रहा है 163। यानी पहले 16 नंबर बढ़े और इसी शिफ्ट में 150 वाले के 163। ये कैसे हुआ ये भी दिखाऊंगा। ये कोई जादू नहीं है, नॉर्मलाइजेशन ही है। ठीक है, हर शिफ्ट का अपना एक पैरामीटर है जहां के बाद नॉर्मलाइजेशन ब्रेक हो जाता है, और कुछ शिफ्ट में आपके मार्क्स घटेंगे भी। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, आपके मार्क्स घटेंगे, कुछ शिफ्ट में बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब ये वाली शिफ्ट देखते हैं, 20 जुलाई की है ये। ठीक है, 4th शिफ्ट ये 20 जुलाई की है। इसमें सपोज मैं मार्क्स डालता हूँ आपके 150, तो यहाँ पर 11 नंबर बढ़ रहे हैं। ये वाली शिफ्ट देखते हैं हम, 21 जुलाई की 4th शिफ्ट है ये। ठीक है, ये सारी 4th है, और इसको अपडेटेड वर्जन में आपका इसका टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करूंगा। आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के चेक कर सकते हो, जिनके भी नॉर्मलाइज होकर कितना बनता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये सारे रिस्पॉन्सेज जो आपने दिए थे उस डेटा के बेस पर मैं ये क्रिएट कर पाया हूँ। ठीक है, कुछ मैंने अपनी एनालिसिस करी है, हर शिफ्ट की मैंने जो है एनालिसिस करके वो मार्क्स जो है आपके करे हैं, जो भी आपकी रिसर्च हुई है इसमें। ठीक है, और वो इंटरनली रहे तो बेटर है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होती है। अब सीजीएल 2023 टीयर 1 कट ऑफ में एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि कितनी जा सकती है और क्या रहेगा। वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनना, और आप चाहो तो 2 क्रॉस पे देख सकते हो। टीयर 1 के रिजल्ट की डेट की भी बात करूंगा, बहुत ही सटीक तरीके से इसको भी आपको बता दूंगा कब आ सकती है, और रिजल्ट और नॉर्मलाइज स्कोर चेक करने का तरीका भी बताऊंगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये सारी चीजें कंपाइल करके इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। माय नेम इज हेमंत, मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम हेयर। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके लिए मुझे खुद जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, बट यस, जो देखने वाले हैं उनको बेसब्री से इंतजार था, तो आई होप आप पूरी वीडियो देखेंगे और समझेंगे। देखिए, यहां पर करा क्या है हमने, हर शिफ्ट का डेटा लिया है शिफ्ट वाइज, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। सीजीएल 22 की तरह जितनी शिफ्ट पिछली बार आई थी उतनी आई, यानी लगभग 39 शिफ्ट इस बार हुई है, और पिछली बार भी इतनी ही हुई थी। ठीक है, अगर बात करूं, फॉर्म भरा था लगभग 24 लाख बच्चों ने। ठीक है, और अपियर हुए हैं लगभग आप देखोगे 8 से 11 लाख के बीच में स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा अभी आगे वीडियो में। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारा सैंपल साइज कम था, हमारा सैंपल साइज कम था, फिर भी जो रिसर्च और एनालिसिस है वो आपको एक्यूरेट मिलेगी। पिछली बार जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसमें भी हमारे पास बहुत कम सैंपल साइज था, बट बहुत अच्छी नॉर्मलाइजेशन हमने प्रोवाइड करी थी। इस बार भी आपको देखने को यही ट्रेंड मिलेगा। 14 जुलाई में एसएससी कोर हमारे हिसाब से 134 एवरेज जा रहा है, 17 जुलाई में 136। वहीं अगर आप रैंक आईक्यू या और किसी चैनल पर देखते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स पर देखते हो, तो आपको एवरेज ये मिलेगी। पैटर्न वही है। ठीक है, जो स्कोर का पैटर्न यहाँ पर है, क्योंकि जब आपका डाटा कम होता है तो आपकी एवरेज ज्यादा आती है। बाकी पैटर्न आपको यही देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन उसी पैटर्न पर वर्क करेगा, वो भी दिखाऊंगा दोनों के तरीके से। ठीक है, जो सबसे आपकी इजी शिफ्ट है वो 18 जुलाई की सेकंड है, जिसमें 147 मार्क्स हमारे सर्वे से है, और बाकी ग्रुप्स और चैनल्स के हिसाब से 128 124 है। ठीक है, अगर सबसे टफ शिफ्ट की बात करूं तो 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट है, जिसमें 120 आपके मार्क्स जा रहे हैं हमारे हिसाब से, और 101 बाकियों के हिसाब से, और 100 भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे, जो रेड में है वो इजी है, और जो ग्रीन में कर दिया है वो टफ है। तो ये शिफ्ट है आपकी। किस शिफ्ट से हो आप, आपने बहुत सारे कमेंट हमें किए, उसके लिए आपका थैंक यू। और अब आप देखेंगे जो इसमें एनालिसिस होगी, आपके मार्क्स में नॉर्मलाइज्ड दिखाऊंगा कितने हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी वीडियो दो। इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और फिलहाल के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं जो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो आप बहुत सारी नहीं देख सकते, अब मैथ्स की हो गई, रीजनिंग, जीके, आप बहुत सारी वीडियोस से कर रहे होगे कवर।
तो मैं रिकमेंड करूंगा कंप्यूटर के लिए आप ये वाली बुक ले लें, एसएससी टीसीएस किरण पब्लिकेशन की टीयर 2 की। इसमें आपको सारे पेपर टीसीएस वाले पैटर्न के मॉडल टेस्ट पेपर भी और जो आए हुए पेपर हैं, जैसे आप देखोगे लगभग 130 सेट है, जितने भी आपके सीजीएल और अदर एग्जाम में आए चाहे दिल्ली पुलिस में, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस वेंडर सेम है, तो वही क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज का आपको वैसा भी थ्योरी भी मिल जाएगी यहाँ पर, एक के बाद एक ए से जितने भी टर्मिनोलॉजी होगी, बी से प्लस डिटेल्ड में भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपके इस टाइप के टीसीएस के पैटर्न प्रैक्टिस सेट रहेंगे, यानी आपके लगभग 20 क्वेश्चन वाले सेट रहेंगे, उसको आपको कर लेना है यहाँ से। उसके बाद उनके बारे में पढ़ लेना है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। ये वाली बुक मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पर, ये कंप्यूटर ज्ञान करके ये बुक है, ठीक है। ये बुक इतनी मोटी है, ज़्यादा नहीं है, और 100-200 रुपये में आप बुक से ज़्यादा स्टडी कर पाओगे, क्योंकि बुक की एडिटिंग करने में, प्रूफ रीडिंग में टाइम लगता है और उसे एरर फ्री बनाया जाता है। वीडियोस में गलती हो जाती है बोलने में, कुछ फिलो में, ओवर एक्साइटमेंट में, तो स्टूडेंट का नुकसान हो सकता है, बट बुक से आपका फायदा होगा, तो ये बुक ले सकते हो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन पर अब आता हूँ मैं। नॉर्मलाइजेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है जो एसएससी की साइट पर है। इस फॉर्मूले के एक एक चीज पर मैंने बहुत बारीकी से काम करके जो कंक्लूजन पर मैं पहुंचा हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया स्टार्टिंग में, ठीक है। आपके नॉर्मलाइज मार्क आ रहे हैं, जब आप यहाँ पर मार्क्स एंटर करोगे आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम सर्च करना एसएससी कोर 1 2 3, लगभग 65 के सब्सक्राइबर मिलेंगे। वही वाला चैनल, ऑथेंटिक चैनल हमारा चैनल है। जो आप मार्क्स यहाँ डालोगे तो आपके मार्क्स यहाँ चेंज होकर दिखाई देंगे, ठीक है। अब बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन के जंप होने से पहले जो बुक एक और रह गई जिसका बहुत ज्यादा बच्चों में वो है कि कैसे इसको प्रिपेयर करें, यानी स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और इवन हमारे टाइम पे प्रिपरेशन करते वक्त हमें भी रिसोर्सेज इसके मिलते नहीं थे, यूट्यूब पर या पीडीएफ इधर उधर भटकना पड़ता था। फाइनली नियॉन की एक बुक आ गई है, गॉडफादर, ठीक है। स्टैटिक जीके की राजा सर की बुक है, खुद राजा सर की ऑल इंडिया रैंक 24 आई थी। अच्छे से उन्होंने ध्यान देके बुक क्यूरेट करवाई है बच्चों की प्रॉब्लम को समझ के। इसमें आपको एक एक टॉपिक मिलेगा, ऐसे 25 टॉपिक कंपाइल करे गए हैं, और सारा कुछ इसमें जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अच्छी बात क्या है कि मैं आपको इसकी पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम एसएससी कोर 1 2 3 पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, जिनको हार्ड कॉपी चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अच्छी चीज इस बुक की एक और है कि इसमें मिसलेनियस सेक्शन भी कवर किया गया है, और इसकी जो है दूसरी बुक भी आती है जनरल साइंस की, जहां से आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। ये सारी बुक्स टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा एसएससी कोर 1 2 3 पर, जहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप कंप्यूटर और स्टैटिक जीके को वीडियो से कवर ना करें, अगर करना भी है तो कुछ टॉपिक्स को करें सेलेक्टिव, बाकी सारी चीजें आपको बुक के अंदर मिल रही है तो वहाँ हाईलाइट करते जाए। छोटी सी पतली सी बुक है ये गॉडफादर, इसको आप ले लेना। और आगे चलते हैं, अब हम कट ऑफ पर आता हूं मैं, अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। जितने थ्रेड्स हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे आज इस वीडियो के अंदर, ठीक है। देखिए, जनरल स्टडीज और अकाउंट की डब्ल्यू की कट ऑफ हमारी लगभग 159 गई थी 2021 में, जब हमारी सीट्स लगभग कितनी थी, 500 के अप्रोक्स, 500 की सीट्स थी जब इतनी 2021 में गई 159, बच्चे सेलेक्ट हुए 10,000। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 2021 में तो 1,13,000 हुए। सीट्स हमारी ऑलमोस्ट सेम थी जितनी अभी है सीजीएल 23 में, और कट ऑफ गई थी हमारी 130 मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन का खेल है, वो खेल आज इस वीडियो में खत्म कर दूंगा मैं, वो खेल आपके एंड पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस खेल को जितना खेलना है खेलें, ठीक है। और जेएसओ की कट ऑफ जो गई थी लगभग आपकी सीट्स के हिसाब से गई थी, वो भी 162 के अप्रोक्स, ठीक है, 162। और जब वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, देखिए सीजीएल 21 में 7621 यही सीट थी जितनी सीजीएल 23 में, सीजीएल 20 में लगभग 7108। यानी कि इन दोनों एग्जाम में एक चीज कॉमन देखने को मिली हमें, ये सीजीएल 20 का है कि लगभग 1,14,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। सीट्स यही थी। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी रिसर्च ये बोलती है इस बार भी आपके 1 लाख से ऊपर बच्चे सेलेक्ट होंगे, यानी कि 13 गुना बच्चे आपके सेलेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। 13 से 14 गुना बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे आपके, डेफिनेटली होंगे। 1,06,000 से ऊपर बच्चे जाएंगे, और हो सकता है सीट्स आपकी पोस्टल असिस्टेंट की ऐड हो जाए, जिसकी मेरे पास रिपोर्ट आई है। जूनियर अकाउंटेंट, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की सीट्स बढ़ चुकी है, येट्स दे हैव बीन इंक्रीज्ड, वो मैं आपकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर ही, उसकी शीट्स मिनिस्ट्री वाइज शेयर कर दूंगा, ठीक है। और उसकी एक शॉर्ट भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा समझा के क्या होता है उसमें अकाउंटेंट में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि सीट्स भी बढ़ने वाली है सीजीएल 23 में, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, उसके हिसाब से आपकी ये भी इंक्रीज होंगे जो स्टूडेंट हैं।
तो लगभग आप देखोगे कि 20 में भी 132 कट ऑफ गई थी, क्योंकि बच्चे जो सेलेक्ट करने होते हैं वो लगभग इसी रेंज में होते हैं, तब कट ऑफ ये जाती है। नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी सेम लेवल की रहती है, ठीक है। अभी वो दिखाऊंगा। डबल एओ की अगर मैं बात करूं, लगभग 250 सीट्स थी, और इस बार भी लगभग यही सीट्स हैं, और पिछली बार कट ऑफ गई थी 2020 में, जब ये 250 सीट थी 167, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। इस बार जो हमने वैकेंसी का चार्ट बना के आपको प्रोवाइड किया था, पिछली वीडियोस में देख लेना। जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। इस सब में लगभग 7 घंटे का टाइम मुझे लग गया, और अपना पूरा वीकेंड देने के बाद, निचोड़ आपको देने के बाद, ये चीज मुझे समझ आई है कि अब बच्चों का शायद मैं ये चीजें समझा पाऊं और उनका दुख कम हो पाए, और आगे अपनी तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से कर सके, ठीक है। तो सीजीएल 23 में डबल एओ की सीट्स भी लगभग आपकी 20 जितनी है, तो इसकी कट ऑफ भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। टोटल एप्लीकेशन जो है 24 लाख के अराउंड भरी गई। पेपर आपका 14 से 27 जुलाई हुआ। सीजीएल 16 की बात करूं तो 38 लाख फॉर्म भरे गए थे, 10,000 वैकेंसी थी। आप सोचो, सीजीएल 17 में 30 लाख भरे गए थे, उसके बाद ये ट्रेंड कम होता गया, 25 लाख, 21 लाख, 21 लाख, 20 लाख, ठीक है, 24 लाख, फिर इस बार भी 24 लाख, ठीक है। 34 लाख 22 में वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसीज कम है। वैकेंसी लगभग देखोगे 19, 20, जिस बार हमने सिलेक्शन लिया 19, उससे पहले 17 में लिया, लगभग इतनी ही रहती थी। इतना दुख नहीं है आपका जितना आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे मेंस की। कट ऑफ की बारी पे बात पर आता हूं अभी मैं। ये आरटीआई है ऑथेंटिक, जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 24 लाख बच्चे जो है फॉर्म भर चुके थे, और लगभग 8 से 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है। ये मैं डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा मुझे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम एसएससी कोर 123 पर, ठीक है। अब आता हूं मैं नॉर्मलाइज्ड वाली पर, जो मैंने अपनी नॉर्मलाइजेशन शीट से क्रिएट करके निकाला है, और आप अपने मार्क्स डाल के चेक कर सकते हो, क्योंकि नीचे के लेवल पर गिर रहे हैं वो मार्क्स। आई रिपीट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पहले जो शीट है 134 से 150, ये हमारे हिसाब से। दूसरी शीट आपको दिखाऊंगा, ये आपकी रैंक आईक्यू वाले डाटा के हिसाब से है, जो इनका है इसके हिसाब से कितने बढ़ेंगे आपके। तो दोनों ही हिसाब से आपको कट ऑफ समझा दूंगा इस वीडियो में। सब कुछ मैं ये मान के चलो कि परोस के दे दूंगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। 134 से 150 ये हमारे हिसाब से हो रहे हैं। 136 से 151, 151 ये शिफ्ट 1 है 17 जुलाई की, ठीक है। इस शिफ्ट पर आए तो देखोगे आप 120 से 157 तक आपके मार्क्स जाएंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा 26 जुलाई की पहली शिफ्ट में 120 स्कोर कर रहा है या 101 कर रहा है, तो निराश ना हो, उसका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा 101%, ठीक है। अगर उसके 100 नंबर भी आ रहे हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। और जो बच्चा यहाँ पर 147 स्कोर कर रहा है 18 जुलाई को, उसके चांसेस कम है 18 की सेकंड शिफ्ट में उसका स्कोर 125 हो जाएगा या 130 हो जाएगा, उसके थोड़े से कम चांस बनेंगे, उसका स्कोर गिरेगा। 24 जुलाई को 140 वाला 142 पर ही आ पाएगा। तो ये जो है आपकी बॉर्डर लाइन हो सकती है कट ऑफ, अभी जब मैं बताऊंगा आपको, अब देखना पूरी वीडियो और समझना, ठीक है। शिफ्ट 3 में जो है आपकी 20 जुलाई को 142 वाले के भी 142.3 ही होंगे, और इससे नीचे वालों के नंबर गिर जाएंगे मेरे भाई, बढ़ेंगे नहीं। तो बड़ी मुश्किल होने वाली है यार जो इन शिफ्ट में है ना उनकी। यानी 18 जुलाई सेकंड, 24 जुलाई सेकंड, और 20 जुलाई थर्ड, इन 3 को छोड़ के बाकी सबका थोड़ा भला हो जाएगा। आप इस शीट को देख रहे हो, जिसको भी समझ आ रही है कि लगभग लगभग आप देखोगे 20-25 नंबर, 15 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये समझा देता हूँ आपको कट ऑफ का भी। अगर रैंक आईक्यू वाले पर आता हूं मैं, क्योंकि इनका डाटा लगभग 1 लाख के अराउंड था, ठीक है। बड़ा डाटा हो तो मैं तो मतलब उससे बहुत अच्छे से खेल लूं, पर ठीक है, जो हमारे पास है भाई, जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपका ही सपोर्ट नहीं होगा। आप ये वीडियो देख रहे हो, सीजीएल 23 मेंस में भी आपका सपोर्ट होगा तो बहुत बढ़िया आपको चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही फॉर्म निकालूंगा ना कि सर्वे के लिए तुरंत भर देना। और ऑथेंटिक डाटा आया, जितना भी आया है लगभग 5-6 हजार का है, और वो ऑथेंटिक है, क्योंकि उसमें आंसर की पेस्ट कराई थी। 2-4 बच्चों ने गड़बड़ करी है, उनको मैंने रिमूव कर दिया मल्टीपल एंट्रीज को, और बढ़िया डाटा है एकदम वेरीफाइड। तो उसके हिसाब से जो ट्रेंड है बिल्कुल मस्त चलेगा। नेक्स्ट टाइम जब मेंस होगा उसके पोस्ट में भी आपकी एक पोस्ट प्रेफरेंस का बना के कौन सी मिल सकती है। पिछली बार गलती ये हुई थी कि इन सर्वेज पर रिलाई कर लिया था और खुद की नॉर्मलाइजेशन नहीं परफॉर्म करी, क्योंकि टाइम कम था तो बहुत सारी चीजें करनी थी। आई वॉज बिजी विद द टेक्निकल एंड। इस बार ऐसा नहीं होगा, और ये चीजें आपको बहुत अच्छी एक्यूरेट प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। पिछली बार भी जिन्होंने रॉ बेसिस पर कट ऑफ देखी थी वो सारे क्लियर थे, नॉर्मलाइज्ड वाले जो थे उनमें थोड़ी गड़बड़ हुई थी, जिनके कम से ज्यादा हो गए। इस बार वो चीज ट्रेंड मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ। यानी कि अगर आप देखोगे आपके 128 है रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है,
तो आपके 90 नंबर हो जाएंगे। अगर आपके 123 हैं तो आपके 120 हो जाएंगे, 125 हैं तो 118 इन शिफ्ट के अंदर, 101 के 149, तो भाई आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी 26 जुलाई शिफ्ट 1। बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। आप बस 105-10 के बीच में अगर आ रहे हो, आपकी कट ऑफ क्लियर है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कट ऑफ कितनी जाएगी, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। देखिए, ये 1 लाख बच्चों का है और हम ये बता रहे हैं आपको कि 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो ये डेटा भी 1 लाख का है। इसमें आपको कहीं भी ये दिखाई दे रहा है कि 117, 16, 15 हर शिफ्ट में यही आपको एवरेज दिखाई दे रही होगी, देखो, ठीक है। मतलब 1 लाख बच्चे इसी रेंज में घूम रहे हैं और हमारी जो नॉर्मलाइज्ड आ रही है वो भी इसी रेंज में आ रही है, ठीक है। इसी रेंज में चल रहे हैं जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं आपके, यानी 138-40, 138-40 ये रेंज चल रही है। तो कट ऑफ कितनी जाएगी मेरे भाई? मैं तो परेशान हो गया यार इतना सब समझा के, और आप भी परेशान हो गए इतना सब देख के कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। कट ऑफ की भी अभी बात करता हूँ। सीजीएल 23 फाइनली रिजल्ट जो टीयर 1 का आएगा, आज की डेट पर आपको समझा रहा हूँ। सीजीएल 20 का पेपर हुआ था 13 से 24 अगस्त, रिजल्ट आया 26 नवंबर, 3 महीने। ये टाइम वो टाइम था जब एसएससी चेंज कर रहा था, अपने फास्ट ट्रैक पे आ रहा था। 2021 11 से 21 अप्रैल पेपर हुआ, 4 जुलाई को रिजल्ट आ गया, लगभग 2.5 महीने। मिशन मोड में आने के बाद, रोजगार मेला कंडक्ट होने के बाद रिजल्ट जो है 2 महीने के अंदर पब्लिश हुआ। मेंस इसके 1 महीने बाद हो गया था, ठीक है। 3 मार्च के आसपास ये रिजल्ट मेंस आपका हो गया था। लगभग 3 महीने में आपका मेंस हो जाएगा, 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सीजीएल 23 का पेपर जो हुआ है आपका 25 सितंबर तक आपका रिजल्ट टीयर 1 का आ जाएगा, ठीक है। और मेंस जो है आपका 15 से 20 अक्टूबर के आसपास, जैसे मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ। और एग्जैक्ट डेट भी आपको, जो मुझे जानते हैं ना उन्हें पता है, एग्जैक्ट डेट भी बता देंगे, ठीक है, थको मत। अब सीजीएल 22 की अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चों को ये भी 23 में कुछ बच्चों को ये भी डाउट है कि सर टीयर 2 एग्जाम तो हम दे रहे हैं, हमारा ओबीसी ईडब्ल्यूएस का इशू है। यार इशू कोई नहीं है, पिछली बार भी जिनका हुआ है उनका सिलेक्शन हुआ है। डीओपीटी ने सबके क्रुशियल डेट के बाद के भी एक्सेप्ट किए। ईडब्ल्यूएस में सिर्फ फाइनेंशियल ईयर होता है। ऐसे सवालों पर ध्यान मत दो और तैयारी करो, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इन चीजों में मत उलझो, आपका सर्टिफिकेट इशू क्लियर हो जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ के वहां अगर आपको जरूरत पड़ती है तो मैं वहां पर खड़ा रहूंगा आपके साथ, सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम SSC Core 123 पर। लगभग 1.5 लाख लोग होने वाले हैं वहां पर बच्चे, तो सारी चीजें ऑथेंटिक चल रही है। जिनको विश्वास है वो जुड़े हैं और वो एंड तक जुड़े रहेंगे, देखना, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं। रिजल्ट आपका 25 सितंबर मैंने बताया 2 महीने के अंदर आएगा फाइनली। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना। अब तो बता दूं रिजल्ट, ठीक है, अब बता देता हूँ कट ऑफ, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ जितनी भी आपको चीजें समझ आई, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन शीट में आपको 2 चीजें समझ आई, ठीक है, और प्रीवियस ट्रेंड पे आपको भी 2 चीजें समझ आई। प्रीवियस 20-21 में, पहले प्रीवियस पे आता हूँ, 20-21 के रिजल्ट से आपको एक चीज समझ आई कि जब 130 कट ऑफ थी, नॉर्मलाइजेशन भी पूरा उसी तरीके से हो रहा था, बैलेंस तरीके से। 1 लाख बच्चे वहां भी सेलेक्ट हो रहे थे, ठीक है। इस बार भी 1 लाख बच्चे मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट होंगे और उससे ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ जाने के कितने चांस है? जितना हमारी एनालिसिस और जितने भी सर्वे के नॉर्मलाइज मार्क्स करने के बाद पता चल रहा है, वो 138 से 142 इस रेंज के बाहर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत में। अगर यही डाटा 1 लाख वाला एक्यूरेट है, जो कि आंसर की के बेस्ड पर है, और नॉर्मलाइजेशन जो हमने करी है वो बिल्कुल ही सही हो रही है, जितनी मैंने पूरा दिमाग लगा के इसमें एक्यूरेट रिजल्ट लेके आ रहा हूँ, तो कट ऑफ 138-42 क्रॉस नहीं करेगी। और रॉ कट ऑफ अगर मैं बात करूँ, नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड है ये सीजीएल 23 में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट डालेंगे बाद में। और अगर मैं नॉर्मलाइज्ड रॉ की अगर मैं बात करूं, रॉ सीजीएल 23 में, ठीक है, सीजीएल 23 में अगर रॉ कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 120 मार्क्स एवरेज रॉ जिनके आ रहे हैं। आप पूरी शीट जो है मैंने बना के डाली है, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना इसमें। और चार्ट तो आपको टेलीग्राम पर और एसएससी कोर में प्रोवाइड होगा जब इसके अंदर 15,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। अब जो समझना है समझो। आप माउथ पब्लिसिटी कर सकते हो तो करो अपने दोस्तों के साथ, जहां भी आपको दिखता है, अपने घर वालों के चैनल से, जैसे भी जितने बढ़ जाएंगे। ये शीट मैंने जो मेहनत से बनाई है ना, इस शीट को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि और कोई वो नहीं है ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। तो ये शीट जो मैं आपको दिखा रहा था ये प्रोवाइड हो जाएगी। अपने मार्क्स डाल के चेक कर लेना, अपने दोस्तों के जहां भी देखने, पूरी रिसर्च कर लेना। उसके बाद उस शीट पर पूरा कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो जिसके मार्क्स इसमें है 120 के अराउंड में, वो थोड़ा सेफ समझ सकते हैं कि उनके नॉर्मलाइज बढ़ेंगे और उनकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी जनरल कैटेगरी में, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं ओबीसी वगैरह की, तो ओबीसी की भी 130 के अराउंड जाएगी, इससे ज्यादा ही जा सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ओबीसी काफी क्वालिफाई कर गए थे। बट जब कट ऑफ कम रहती है जनरल की, तो ओबीसी की कट ऑफ भी बराबर आ जाती है। बट जब जनरल की ज्यादा होती है तो ओबीसी में डिफरेंस देखने को जरूर मिलता है। तो 130 के अराउंड रहेगा।
ठीक है, ये ओबीसी का रहेगा आपका। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग ईडब्ल्यूएस में भी आपको 27 या 25 के अराउंड, 25 से 27 ये आपको देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस में। एससी एसटी की बात करूं तो 100 नंबर आपको एससी में देखने को मिल जाएगा और 90 के अप्रोक्स एसटी में। ठीक है, अगर मैं डबल एओ की बात करूं तो डबल एओ के अंदर आपकी कट ऑफ लगभग जो जाएगी वो 170 के अराउंड जाएगी जनरल कैटेगरी में, नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, और रॉ में 150-45 जिनके बन रहे हैं। और आपकी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ लगभग 165 के अराउंड जाएगी, 165-66। और आपकी एससी एसटी की कट ऑफ जो जाएगी वो 150 145 के अप्रोक्स ये कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको डब्ल्यू की बता दी है, इसकी बता दी है। तो फाइनली आपका वेट ओवर हो गया, जितनी चीजें समझानी थी सारी समझा दी है। कोई और पॉइंट अगर रह गया होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कमेंट्स के अंदर भी, टेलीग्राम पर भी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक तो बनता है भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच।